Sairam children. Last class we completed our third lesson 70%. So now we left it only 30% of the lesson. Shall we take a recall of our lesson? Okay. Yes. So सितंबर 2009 में 13 वर्षीय लड़की युगरत्न श्रीवास्तव नामक 13 वर्षीय लड़की संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने भाषण से सबको सोचने में मजबूर कर दिया है लड़की ने। और उनका सवाल इस तरह है कि क्या है कि हिमालय पिघलता जा रहा है, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं। तो हर 5 में से 2 व्यक्तियों के लिए पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है। तो आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, है ना। इतना ही नहीं, और क्या है, प्रशांत महासागर का स्तर जो है वो बढ़ती ही जा रही है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए स्वच्छ एवं स्वास्थ्य ग्रह दिए थे, मगर आज हम अपने पीढ़ी को, आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी को किस तरह का धरती देने जा रहे हैं। इस तरह बिगड़ी हुई और पर्यावरण में प्रदूषित सहित बिगड़ी हुई धरती या ग्रह को देना क्या उचित होगा। तो इस समस्याओं का समाधान यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, अब नहीं होगा तो कब होगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, है ना। तो इन सभी प्रश्नों को संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न देशों के और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के सामने उन्होंने इस समस्या को उठाई है ना। इतना ही नहीं, और इन सभी के लिए अगर इस समस्या को दूर करना हो तो उस समस्या को दूर करने के लिए कुछ सुझाव भी उन्होंने दिए हैं, है ना। उस समस्याओं को सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। तो कौन सी सुझाव दिए हैं उन्होंने, देखिए। तो आदरणीय सभाजनों, क्या करना चाहिए, हमें अपनी धरती को बचाना चाहिए, है ना। इसके लिए सबसे निवेदन है कि हमारे लिए मजबूत इरादों की और साथ ही साथ मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। हाईटेक सिटी बना लेने से, करोड़ों रुपए बैंकों में जमा करने से हम पर्यावरण में प्रदूषण कम नहीं कर सकते, है ना। बिगड़ी हुई धरती को बचा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम सब मिलकर सोचना चाहिए कि क्या करें। इसके लिए हम तो यहाँ पर पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के सोच में बदलाव लाने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। सोच बदलने के लिए क्या करना पड़ता है कि हर बालकों को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक कराना अत्यंत आवश्यक है। और इतना ही नहीं, प्रगति को रोकने का इरादा यहाँ पर नहीं चल रहा है। क्या है कि जैव मित्र तकनीकों का इस्तेमाल करके हमें क्या करनी चाहिए, जैव मित्र तकनीकों की बढ़ोतरी होनी चाहिए जो सस्ती और कैसे होती हैं, और जो सस्ती है और अच्छी है ना। और इतना ही नहीं, ऐसे संसाधनों का उपयोग करना चाहिए कि बार बार हमें उसे इस्तेमाल कर सके। ओके। और इन सभी से, दुनिया के सभी नेताओं से उन्होंने 2 प्रश्न पूछना चाहती है। कौन सा प्रश्न है, क्या पूछना चाहती है युगरत्न श्रीवास्तव। आगे चलते हैं, यहाँ तक हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया था। ओके। नेक्स्ट देखिए, क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनैतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण की समस्याओं की पहचान कहाँ से होती है, भौगोलिक या राजनीतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होती है। दायरा का अर्थ है लिमिट, बॉर्डर। ओके। ये समस्या भौगोलिक का अर्थ क्या है, देश का क्या कहते हैं, इट इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। ओके। नमूना होती है ना, हर एक देश का नमूना होती है। और साथ ही साथ राजनैतिक सीमाओं की, हर देश के लिए भी पॉलिटिकल लिमिट्स होती है ना। जो भी नेता देश के प्रति अपना काम करता है तो क्या देश की उन्नति के लिए काम करता है या अपनी पार्टी के लिए काम करता है
है ना, नहीं है ना। और इसके साथ साथ आयु समूहों के आयु समूह का अर्थ क्या है? सो देश में निवसित करने वाले समस्त प्रजाएं, सो प्राणी कोटि, सभी प्रकार के प्राणी कोटि, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो या कोई और हो, सो सभी इसी दायरे में होते हैं। क्या समस्याओं में होती है? हाँ बिल्कुल, है ना। पर्यावरण की समस्या में देश की भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक और साथ ही साथ क्या है कि सामाजिक तौर से भी समस्याओं को वहाँ पर लिमिट्स में लिया जाता है। सभी समस्याओं को याद में रखकर, सभी समस्याओं को रखकर किया जाता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, हाँ मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है। तो मेरा उत्तर क्या है कि ये सभी जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, क्या भौगोलिक हो या राजनैतिक हो या आयु समूह हो, ये सभी पर्यावरण की समस्या के लिए मुख्य उद्देश्य या मुख्य समस्याएं नहीं हैं। मेरी ओर से ये इनके लिए मुख्य नहीं है, कह रहा है इस लड़की, कौन? युगरत्न श्रीवास्तव। इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। हाँ, इन सभी विचारों को, इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ है ना। और वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाए। इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज़ भी शामिल की जाए। तो एक समस्या आई है, उस समस्या का समाधान सुलझाने के लिए सभी लोग कहाँ पर एकत्रित होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में एकत्रित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में एकत्रित होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि खाली एक आदमी सोचे और उसी सोच विचार में सभी लोग चले, ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं कि सभी लोग मिल बैठकर बातचीत करके एक समस्या के लिए एक से ज़्यादा समाधान ढूंढते हैं और उसमें से जो अच्छा होता है उसे छान कर लेते हैं और लोगों में बांट देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी इस तरह अगर चर्चा करें तो क्या करना चाहिए? खाली मुख्य नेतागण ही नहीं, बच्चों को और साथ ही साथ नवयुवकों को भी साथ में लेकर उस मुद्दों का अर्थ क्या है? मुद्दा का अर्थ है टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? पर्यावरणीय समस्या के जो मुद्दा है उसके ऊपर सभी की योजनाओं को, सभी की थॉट्स को भी लेना ज़रूरी है। सभी मिल बैठकर एक आदमी एक तरह सोचता है, दूसरा आदमी दूसरी तरह सोचता है ना। इस तरह हर एक मानव का अलग अलग सोचने की तरीका होती है। उन सभी तरीकों को साथ में लेकर अगर हम बैठकर सोच विचार करें तो हमारी समस्या का समाधान आसानी से मिल सकती है, कह रही है यहाँ पर कौन? युगरत्न श्रीवास्तव। ओके, यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए ज़रूरी है तो पर्यावरण बदलाव ज़रूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, अगर राष्ट्र की सुरक्षा एवं शांति और आर्थिक विकास ही एक देश के नेता के लिए क्या यही मुख्य विषय है कि देश की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए ज़रूरी है? पर्यावरण में बदलाव ज़रूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? एक देश में उन्नति होना, देश की प्रगति होती है तो उसके लिए क्या क्या देना चाहती हैं? आर्थिक रूप से देश सुसंपन्नित रहना है और साथ ही साथ शांतिपूर्वक होना चाहिए और उतना ही नहीं और सुरक्षा का अर्थ क्या है? प्रोटेक्शन, है ना। देश की प्रजाओं के प्रोटेक्शन के लिए सभी नेतागण बहुत सारे कुछ काम कर रहे हैं, है ना। हमारे सुरक्षा एवं शांति के लिए हमारे देश के सीमाओं पर मिलिट्री की जो जवान है वो अपने प्राण देकर हमें सुरक्षित कर रहे हैं। तो ये सभी अगर देश की प्रगति की मुद्दा है तो क्या पर्यावरण की समस्या भी क्यों होनी नहीं चाहिए मुद्दा, है ना। तो ये भी एक प्रकार की समस्या है। ओके, और उस पर्यावरण में बदलाव लाना भी एक प्रकार की समस्या के जैसा, एक प्रकार का विकास का, देश की विकास में पर्यावरण के बदलाव का मुद्दा भी रखना ज़रूरी है। ओके, और मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा।
सो व्हाट शी होप, सो वो क्या कर रही है, मेरी आशा इतनी है, क्या है, सो कौन सी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय का मतलब है ह्यूमैनिटी, दृष्टिकोण, मानवीय दृष्टिकोण से इस विचार को सोचे। सो प्लीज बी अ ह्यूमैनिटी, यू हैव टू थिंक असाइड ऑफ अवर सो स्प्रेडिंग द पोल्यूशन इन आवर एनवायरनमेंट। Okay, we have to think aside, you have to think aside, okay, so और okay, so संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा, पुरानी बातों को भुलाकर नए कदम उठाएगा, जो बीत गया वो बीत गया। सो बीती हुई समय को हम वापस नहीं ला सकते, वापस नहीं ला सकते का अर्थ क्या है, बिगड़ गया, अभी बिगड़ रहा है, पूरी तरह से बिगड़ी नहीं है, तो थोड़ा बहुत बिगड़ने वाली उस समस्याओं को हम क्या कर सकते हैं, समाधान करके उसे सुलझा कर सो अच्छा बना सकते हैं। तो जो बिगड़ गया बोलकर उसी के नाम स्मरण जपने से क्या बिगड़ी हुई समस्या सुलझाव हो गई, नहीं ना, तो पुरानी बात तो बीत गई, छोड़ दो। तो अब आगे क्या करना है, ज़्यादा ना बिगड़े और भविष्य की पीढ़ियों को सो नुकसान ना पहुँचे, उस तरह हमें क्या करना चाहिए, आगे की कदम को सोचना चाहिए, पुरानी बातों को छोड़कर सो नए दिशा की ओर हम चलेंगे तो क्या हो सकती है, सफलता हमारे कदम चूमती है और हम जो समस्या को सुलझाना चाहते हैं वो आसानी से सुलझा सकते हैं। ओके, हाँ, तो और क्या है, देखिए पुरानी बातों को भूलकर नए कदम उठाए, नए कदम का अर्थ क्या है, वी हैव टू थिंक इन अ न्यू वे, सो ओके, उठाएगा। हाँ, सो अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है, तो हमारे हाथ में क्या है, खाली वर्तमान का अर्थ है प्रेजेंट है और भविष्य फ्यूचर है। जो बीत गया वो हमारे हाथ में है नहीं ना, सो बीत गया सो जीत गया है ना, सो वो बिगड़ गया, छोड़ दो उसे। तो अब हमारे हाथों में क्या है, खाली वर्तमान है और साथ ही साथ भविष्य है। तो उस वर्तमान को और भविष्य को हम क्या करना चाहिए, संभाल कर रखकर सो वर्तमान में उसे सुलझा कर भविष्य की पीढ़ी के लिए सो सुचारू और सुरक्षित रूप का ग्रह और पर्यावरण देना हमारा जिम्मेदारी है, हमारी कर्तव्य है। ओके, नेक्स्ट, सो अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो। तो हमें इस तरह का कदम उठाना चाहिए कि सो भविष्य में हम अच्छे तरह से कदम उठाएं और सो भविष्य हमारे लिए संरक्षण हो सके, सो हमारी भावी पीढ़ी के लिए सो एक सुरक्षित एवं संरक्षणापूर्वक पर्यावरण को हमें देना चाहिए। ओके, ये विषय है। और नेक्स्ट, आदरणीय नेतागण, जब आप कोई नीति बनाए तो हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचें। हाँ, आदरणीय नेतागण, रेस्पेक्टेड लीडर्स, सो अगर आप कोई नियम बनाए, नियम का अर्थ क्या है, रूल, अधिनियम। ओके, सो अगर कोई भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोई रूल बनाए तो वो रूल बनाने से पहले वो हक या कोई रूल बनाने से पहले क्या करना चाहिए, किसके बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और इतना ही नहीं, और लुप्त होते जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में और जानवरों के बारे में सोचकर कदम लेना है, नहीं तो निर्णय लेना चाहिए। ओके, निर्णय लेना चाहिए। हाँ, जानवरों के बारे में भी सोचें। महात्मा गांधी जी ने कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं। हाँ, देखो, महान बापूजी है ना, फादर ऑफ नेशन, उन्होंने क्या कहा है, भारत माता के भारत के धरती पर, नहीं तो पूरे धरती के पास, खाली भारत ही नहीं, पूरे धरती के पास जितने भी प्राणी कोटि धरती में निवसित करते हैं, पेड़ पौधे हो या जानवर हो, पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता, एबिलिटी जो है वो धरती के पास है। तो हम उसे सुचारू रूप से, सुयोग्यमय उसे क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करके हमारी भावी जीवन के लिए और हमारी उन्नति के लिए उसे उपयोग करके देश की प्रगति में हमारा हाथ बटाना चाहिए, और ताकि बिगाड़ कर आगे की पीढ़ी को देकर उनकी भविष्य को भी दफनाना नहीं चाहिए, है ना। और किसी की लालच की नहीं। लालच का अर्थ क्या है, विदिन से ఏమన్నా అనొచ్చు, లాలచ్ అంటే అరే ఆశ,
కదా ఆశ వేరే ఆశలకు పోకుండా మన దగ్గర ఎలాంటిదో భూమి దగ్గర అందరికి సో భూమాత దగ్గర అందరి యొక్క ఆవశ్యకతలను తీర్చేటువంటి సో లక్షణాలు తర్వాత ఎబిలిటీ ఉంది. కానీ సో ఇంకా ఏదో వేరే నిరాశకు దురాశకు దురాశ పడి సో ఉన్నవి లేనివి తెచ్చుకొని మనం నష్టపోయేట్లాంటి విధానాన్ని మాత్రం అవలంబించకండి అని నేను చెప్తున్నాను. ఓకే, लालच का अर्थ है दुराशा. ओके राइट. सो और पक्षी हाँ लालच की नहीं. और आगे की कंक्लूजन जो पैराग्राफ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सो ध्यान से सुनिए. पक्षी आसमान में उड़ता है. पक्षी कहाँ उड़ता है? आसमान में उड़ता है. तो मछली पानी में तैरती है. मछली कहाँ तैरती है? पानी में तैरती है ना. तो और क्या है? चीता तेजी से दौड़ती है. तो सो तेजी से दौड़ने वाली जानवर हमारे धरती पर कौन सी हैं? चीता है ना, लेपर्ड वी कैन से, है ना. तो और दौड़ती है. लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है. हाँ देखो, सो पक्षी आसमान में उड़ती है. क्या कोई सिखाए उसको? अरे आसमान में इस तरह पंख फैलाकर उड़ना है, तुम्हें ऐसा करना है वैसे करना है, बोले हैं किसी ने? नहीं. मछली तो पानी में तैरती है. क्या कोई मछली को तैरने के लिए शिक्षण दिए हैं, ट्राइन अप किए हैं? नहीं ना. तो और चीता तेजी से दौड़ता है. क्या कोई कहे है चीता से अरे भाई तुम तेजी से दौड़ो, कहे हैं? नहीं ना. तो इसी तरह लेकिन ईश्वर की बुद्धि वरदान से, वरदान का अर्थ क्या है? गिफ्ट. भगवान का देन है कि मनुष्य को सोचने की बुद्धि दी है. तो बिना कोई सिखाए पक्षी आसमान में उड़ सकती है, मछली पानी में तैर सकती है और चीता तेजी से दौड़ सकती है. तो भगवान की कृपा से हमें बुद्धि मिली है. तो क्या हम सोच नहीं सकते किसी के बारे में अच्छा हो या बुरा हो, है ना. बुरा आराम से सोचते हैं, मगर अच्छाई या बिगड़ते हुए समस्या का समाधान क्या हम सुलझा नहीं सकते? सोचकर बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं. देखिए, तो सोचने के लिए बुद्धि दी है. इससे हमें परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं. देखिए, सो भगवान की कृपा से हमें सोचने का बुद्धि दी है. तो उसे सोच विचार कर उस सोच विचार में हम क्या कर सकते हैं? सो परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं. We can change our environment and we can so modify our environment very thoroughly. Okay, हाँ. सो दोनों ला सकते हैं. चलो अब हम आगे बढ़े. चलिए अब हम क्या करें? आगे बढ़े. सो अपनी जन्मभूमि को बचा ले, अपने घर को बचा ले, अपनी धरती माँ को बचा ले. धन्यवाद. हाँ, सो इसके लिए भगवान के द्वारा हमें बुद्धि प्राप्त हुई है. सो इस तरह की बुद्धि में किस तरह परिवर्तन लाना चाहिए? विचार रूप से सोचने का परिवर्तन, सोचने का योग्य बनाना चाहिए हमारे बुद्धि को. और इससे हमें क्या करना चाहिए? समाज में परिवर्तन और सुधार. परिवर्तन चेंज, सुधार का अर्थ है चेंजिंग, है ना. सो परिवर्तन और सुधार का अर्थ क्या है? बिगड़ी हुई चीज़ को अच्छा बनाने का विधान. सो ये सभी हम ला सकते हैं, है ना. चलो अब हम आगे बढ़े इसी दौर पर. सो इसी मुद्दे को हम आगे ले जाते हैं और समस्या के समाधान में आगे बढ़ते हैं. तो अपनी जन्मभूमि को बचा ले. पहले किसको बचाना चाहिए? भूमि को बचाना चाहिए. और अपने घर को बचा ले और अपनी धरती माँ को बचा ले, है ना. सो धरती पर हम निवसित करते हैं, इसलिए सो धरती को बचाना चाहिए और हमारे परिवार को बचाना चाहिए. और अपने साथ साथ अपनी जन्मभूमि पर, जन्मभूमि का अर्थ क्या है? जिस देश पर हमने सो पैदा हुए, खड़ा हुए, खेले कूदे, सब कार्य किए हैं, उस जन्मभूमि हमारी माँ समान है, माँ तुल्य है. सो इसलिए इसे बचाने का जिम्मेदारी और कर्तव्य हर एक के लिए है ना. सो हर एक अपनी धरती को बचाने के लिए आगे आए और सो अपनी देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके. सो इस तरह का मौका देने के लिए सभी को धन्यवाद कहते हुए श्रीवास्तव, योगरत्न श्रीवास्तव अपना भाषण संपूर्ण कर लेते हैं, है ना. इतनी अच्छी तरह से बताया को, इसलिए हमारी सोच को बदलना चाहिए. क्या बदलना चाहिए? अगर सो रास्ते पर कोई कूड़ा कचरा फेंकते जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? अरे वो फेंके, हम क्यों नहीं फेंके, हम भी फेंक देते हैं. ऐसे नहीं करना चाहिए. अगर वो फेंक रहा है तो हम क्यों, हम तो सो डस्टबिन का इस्तेमाल करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें और उनको भी बताएं अरे भैया यहाँ वहाँ मत फेंको, कूड़ादान रखो, कूड़ेदान में कचरा रखो. और जब भी सो कूड़े कचरे ले जाने के लिए आते हैं सो उन्हें लेकर ले जाते हैं.
है ना। तो इस तरह हमें भी सोचना चाहिए एक ब्रॉड माइंडेड की जैसा, है ना। सो दिल विशाल करके, दिमाग विशाल करके सोचना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए, और हमारे देश की रक्षा के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ ग्रह देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी ओर से अच्छे सोच विचार करके उन्हें समाज में उपयोग में लाने लायक रखना चाहिए। ओके, ये है युगरत्न श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया भाषण का अर्थ। Hope you enjoy all, and I think if you have any doubts in this lesson, you can personally call me, and I can give the suggestions and how to prepare, okay, up to school reopens. Okay, right. So this is the third lesson. So we will discuss tomorrow question and answers and grammar, everything. So grammar we can I can teach by the using the board. Without board it can't be able to discuss grammar. Okay, whenever from Thursday after I will move to school, so there I will give the grammar notes for you. Okay, up to that you have to complete the third lesson question and answers. Tomorrow we will discuss the third lesson question and answers, and you know that now you are having the old notebooks. Okay, follow that everyone. Okay, yes, this is the class today, so we will meet to next class. Sai Ram.